जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। ये सत्य है कि बिना बुद्ध के अच्छी परिस्थिति के जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये समझ नहीं आता है। बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं ज्योतिष के। जितनी भी कुंडलियों में मैंने बुद्ध को अस्त या नीचस्त देखा है, उन जगह पर मैंने जनरली उन कुंडलियों के अंतर्गत जाकर के महसूस किया है कि उन लोगों के जीवन में जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त है, या आप चेक करके देख लीजिएगा, अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे बताइएगा। आप अभी भी जीवन में भटक रहे होंगे। आप समझ नहीं आ रहा होगा आखिर मैं क्या करूं। आप हमेशा गलत लोग आपको जीवन में मिलते हैं, उनके साथ काम करके आपको नुकसान होता है, लोग आपको धोखा दे करके चले जा रहे हैं। जो डिसीजन ले रहे हैं मोस्टली डिसीजन उसमें गलत हो रहा है, और फाइनेंशियली बार बार नुकसान हो रहा है। बार बार चीजों को आप परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बुध एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। 2025 में पहली बार बुध अपने आप को उस जगह लेकर के जा रहे हैं जो जगह उनके लिए बहुत शानदार है, बहुत कंफर्टेबल है, और हर आदमी को कुछ न कुछ जरूर मिलने वाला है। अब वो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, इस विषय पर आज मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कहीं भी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आगामी जो कथा होने वाली है वो कथा लखनऊ के अंदर होने वाली है, एक कथा रामपुर के अंदर होने वाली है, हिमाचल प्रदेश रामपुर में, जो कि 2 जुलाई से लेकर के और 10 या 3 जुलाई से है, आई थिंक 3 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक होगी। उसके बाद दिल्ली की कथाएं होंगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। यदि आप जहां रहते हैं, रहती हैं, अपने क्षेत्र में, देश या विदेश में कहीं भी श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बात आपको बहुत क्लियरिटी से कह देता हूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में आपके लिए लाइव आता हूं। आप प्लीज मेरे साथ जुड़िए और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कीजिए। ध्यान रखिएगा, मेरे लाइव में आपको प्रश्न नहीं बताना होता है, मैं प्रश्न खुद बताता हूं कि आप पूछना क्या चाहते हैं, और उस विषय पर आप कहते हैं कि हां यही मैं पूछना चाहता था या चाहती थी जो आपने बताया है। ये मेरा कोई अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा की कृपा है, भगवान राम की कृपा है, जिसके माध्यम से मैं आप सबके लिए कर पाता हूं। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या रहने वाला है। एक तो ध्यान रखिएगा, बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो 6 तारीख से लेकर के 6 जून 2025 से लेकर के 22 जून 2025 तक के लिए होगा। कितने दिन का समय हो गया? जनरली 6 तारीख से करीब मुझे लगता है 15-16 दिन का समय जो है ये एक्चुअल में होने वाला है। 15-16 दिन बुध एक ऐसी परिस्थिति में गोचर करने वाले हैं जहां साल भर में वो पहली बार इतनी अच्छी परिस्थिति में जाते हैं, और वो भी 15 दिन के लिए। 15 से 16 दिन, वर्ष भर में पूरी एक बार ये परिस्थिति होती है जब बुध इस प्रकार से जाते हैं। और बुध का स्वयं अपने घर में जाकर गोचर करना, साल में एक बार जाकर के गोचर करना, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला होता है। और वो भी बृहस्पति ऑलरेडी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। दो जीवन को सफलता प्रदान करने वाले ग्रह, एक ज्ञान को यूज करने वाला, एक ज्ञान को यूटिलाइज करने वाला, एक नॉलेज को यूटिलाइज कराने वाला प्लैनेट, और एक नॉलेज को गेन कराने वाला प्लैनेट, यानी ज्ञान देने वाले और ज्ञान को प्रयोग करने वाले, अगर दोनों ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं तो आपका जीवन जरूर परिवर्तित होगा, आपके लिए कुछ खास होगा। चलिए मेष से लेकर के मीन राशि तक बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर बुध का राशि परिवर्तन 6 जून 2025 से लेकर के और 22 जून 2025 के बीच में आखिर आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि मेष के लिए, जहां पर 6ठे भाव के स्वामी होंगे और 3रे भाव के स्वामी होंगे, 3rd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे। ये वो समय आपके लिए होगा जब आपके द्वारा ली गई डिसीजन एकदम करेक्ट होगी।
ये वो समय आपके लिए होगा। बुध आपको क्या देने आएंगे? आप पुरानी ख्याल से, पुराने सोच से, पुराने तनाव से बाहर निकलेंगे और किसी नए चीज के लिए तैयारी करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस समय पर आपके विचार इत्यादि इतने सटीक हो जाएंगे, बहुत सारी नई नई चीजों पर आप विचार करेंगे, काम करेंगे। हां, आपसे यदि कोई छोटा भाई या बहन है तो ऐसे परिस्थिति में उसके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आप आते हुए देख पाएंगे। इस समय उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण होगा, या तो उसकी नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, या कुछ ऐसा करे जिससे उसको कामयाबी मिल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन आपका जो इस टाइम पर समय होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सधा हुआ होगा, बहुत सटीक होगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर हम वृष राशि की बात कर लेते हैं, ये समय पूरे वर्ष का, पूरे 2025 की बात कर रहा हूं, पैसा देने वाला सबसे सुंदर समय होगा। जो लोग पूरे 2025 की बात कर रहा हूं, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, कार्य नहीं हो पाया है, तो ये जो 16 दिन का समय है, इस समय पर आपको इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त होगी ही होगी। और ये निश्चित कह सकता हूं कि इस समय धन का आगमन और आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा ही होगा। तो वृष राशि के लिए भी ये परिवर्तन एक शानदार परिवर्तन है। वृष राशि के लिए मुझे पारिवारिक और आर्थिक जगत के लिए सबसे शानदार समय ये दिख रहा है। अगर मैं मिथुन राशि पर जाने का प्रयास करता हूं साहब, आपके लिए तो मुझे बुध का ये परिवर्तन पूरे साल में, मैंने कहा ना कि पूरे साल में ऐसा परिवर्तन कभी नहीं हुआ, पूरे 2025 का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा आपके लिए, जो कि 16 दिन आपको मिलने जा रहे हैं, जो 2025 को पूरा आपका शानदार बना सकते हैं। इस समय पर आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय पर लिए गए डिसीजन आपके भविष्य को सुंदर बनाने वाले होंगे। यही वो समय होगा जबकि फैसले आपको लगेंगे कि यस, इन फैसलों ने मेरे जीवन को बदल दिया। आप खुद इस चीज को चेक कर पाएंगे कि इन फैसलों ने मेरे जीवन को बदल दिया। और मैं एक बात कह रहा हूं, आप देखेंगे इस समय आप अपने व्यापार के, अपने कार्य की नई योजना को तैयार करेंगे, तो आपके लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहेगा। मेरे दृष्टि से प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्य के लिए, प्रोफेशन से संबंधित कार्य के लिए मुझे मिथुन राशि का यह सबसे बेहतरीन समय दिख रहा है। अगर मैं कर्क राशि की बात करूंगा, कर्क राशि में ऑलरेडी भागेश बृहस्पति 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, उसके साथ 3rd हाउस और 12th हाउस के स्वामी बुध का भी वहीं पर आ जाना, तो कर्क राशि के लिए यह समय एक तो इनकम टैक्स इत्यादि से संबंधित जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको दूर करने का सबसे बेहतरीन समय होगा। दूसरा, विदेश यात्रा के लिए जितने लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट इससे प्राप्त होने वाला है। अगर आपको नींद आने में दिक्कत है तो आपकी नींद की प्रॉब्लम बुध जरूर सॉल्व करने आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सारी कोर्ट कचहरी से मामले, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आपके पक्ष में होंगे, तो आपके लिए एक शानदार रहेगा। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी अपने साथियों से। अगर हम सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा होगा, पैसा मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, काम इत्यादि कर रहे हैं, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति बेहतर होगी। मन में आपके प्रसन्नता रहेगी। कुछ दंपत्ति जो संतान को लेकर के परेशान हैं, उनके संतान की प्राप्ति का, संतान को लेकर के शुभ समाचार की न्यूज आपको जरूर प्राप्त होती हुई दिख रही है, तो यह परिस्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर मैं कन्या राशि की बात करता हूं, यहां पर आपको प्रोफेशनली ये 16 दिन इस प्रकार के होंगे जो आपके लिए परिवर्तन लेकर के आने वाले होंगे। मैं एक बात कह रहा हूं और इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से रख लीजिएगा, और इन दिनों में आप याद कीजिएगा, आप इन दिनों में नौकरी छोड़ करके व्यवसाय की प्लानिंग कर रहे होंगे या कर रही होंगी। आप इन दिनों में कुछ नया बनाने का प्रयास करेंगे। आप इन दिनों में देखेंगे कि जो पुरानी कंपनीज में आपने इंटरव्यू वगैरह दिया था, वहां से आपको वापस कॉल आएगी, और जो नई नौकरी की तलाश आप कर रहे थे, कर रही थी, और उसको लेकर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, यही वो समय होगा जब आपको रिस्पांस आना शुरू होगा और नया रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। तो ये परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। अगर मैं बात कर लेता हूं तुला राशि को लेकर के, तुला में 12th हाउस के और 9th हाउस के स्वामी बुध स्वग्रही होंगे। आपके
भाग्य उदय का सबसे बेहतरीन समय होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो इस समय पर मन बहुत धार्मिक चीजों से परिपूर्ण होगा, धर्म करने का मन करेगा, धार्मिक यात्राओं का मन करेगा। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आप अगर तुला राशि के जातक जातिका हैं तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, इन 16 दिनों के अंदर एक अच्छे धार्मिक प्लेस पर जिसका नाम है, उस धार्मिक यात्रा को जरूर करेंगे। आप मुझे लिख करके बता सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि यह निश्चित रूप से होगा। तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए होंगी, लेकिन यह धार्मिक यात्रा आपके भाग्य को उदय कराने वाली होगी। इस टाइम पर पूजा पाठ इत्यादि में बहुत अच्छे से मन लगेगा, प्रसन्न रहेंगे। वृश्चिक राशि की अगर बात कर लेते हैं, यह समय थोड़ा सा सावधान रहने वाला होगा। लाइक शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में पैसा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, यह ध्यान रखिएगा। फायदा कहां से होगा? यदि कोई पैसा आपने किसी को दिया हुआ है, वो फंसा है, उसके वापस आने का संयोग बनेगा। साथ में घर के अंदर मांगलिक कार्य का आयोजन होता हुआ दिख रहा है, तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धनु राशि के लिए जब बात करते हैं तो सबसे सुंदर क्या होगा? सुंदर यह होगा कि जो पति पत्नी से विवाद चल रहा था, आपस में जो विवाद चल रहा था, आप इन 16 दिनों के अंदर देखेंगे जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, इस बीच में जीवन साथी की तरफ से रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। एक और बात बता रहा हूं, अगर आपने इस टाइम पर, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने से कुछ रिस्पॉन्स आए, सामने वाले इंतजार कर रही हैं कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आए, अगर आपने इस टाइम पर अप्रोच किया अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए, तो सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको जरूर प्राप्त होगा और आपके पर्सनल रिलेशन इस टाइम पर बेहतर होंगे। जीवन साथी को कुछ महत्वपूर्ण जरूर प्राप्त होने वाला है, तो आपके लिए भी ये परिवर्तन शानदार रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं मकर राशि को लेकर के, तो इस टाइम पर एक तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ प्रॉब्लम जो चल रही थी उसको सॉल्व करने का एक बड़ा शानदार रास्ता आपको मिलेगा। जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, उसका रास्ता आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ में शत्रु जो है वो मित्रता करने का प्रयास करेंगे। जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, ध्यान रखिएगा इसको और नोट करके रख सकते हैं, जो दुश्मन आपको रेगुलर परेशान कर रहे थे, उन दुश्मनों को आप खुद परेशान होता हुआ देखेंगे, वो आपके रास्ते से दूर होते हुए नजर आएंगे। बाहर का खाना नहीं खाइएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, मैं बार बार कहता हूं, और इस राशि पर मैं सबसे अधिक रिसर्च करता हूं, यह भी मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि पंचम भाव के अंतर्गत यह संयोग बनने जा रहा है। यह संयोग पूरे वर्ष में और मेरे दृष्टि से 12 वर्ष में एक बार बनने जा रहा है, जब बृहस्पति और उसके साथ साथ बुध दोनों ग्रह आकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। अगर आप बच्चों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के परेशान हैं, लाइक इस बीच में बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या बच्चों का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको संतान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो इस टाइम पर सॉल्व होती हुई दिखेंगी। कोई एक परिस्थिति मैं पक्का बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, इस समय पर नोट कीजिएगा। 16 दिन का जो समय है इसको प्रतिदिन नोट कीजिएगा। एक दिन लगा सकते हैं कि आज मेरी संतान ने क्या किया, आज मेरे संतान के साथ क्या हुआ, क्या आज मेरे संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आई। आप ध्यान रखेंगे इन 16 दिनों में आपको वो गुड न्यूज मिलेगी ही मिलेगी। आप उसको चेक करके देख लीजिएगा और आपकी परिस्थिति बहुत अनुकूल होगी। आपकी बुद्धि भी तीव्र गति से काम करेगी। प्रेमी प्रेमिका का इस टाइम फोन इत्यादि आए, बात इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी कुंडली के अंतर्गत नजर आ रही है, तो बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि को लेकर के, जिस पर इस टाइम शनि देवता गोचर कर रहे हैं, शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु भी इसी राशि पर थे, पंचग्रही योग बना था, अभी वो योग परिवर्तित हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, 4th हाउस के अंतर्गत 12 वर्ष के बाद बृहस्पति और बुध एक साथ 16 दिन गोचर करेंगे। ये 16 दिन 12 वर्ष में एक समय मिलने वाला ये समय है, बार बार ये समय नहीं प्राप्त हो पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपका कुछ ऐसी कामना पूर्ण होगी जिसको आपने दिल से सोचा था,
जिसके आपका मन गदगद होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता उत्पन्न होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम या पीआर इत्यादि, जो फॉरेन में रहते हैं उनके लिए पीआर इत्यादि से रिलेटेड जो दिक्कतें चल रही थी उसका दूर होना, या फिर किसी ऐसी जगह पर जाना जहां आप जाना चाहते थे या चाहती थी, कुछ ऐसा जीवन में प्राप्त हो जाना जिसको प्राप्त होकर के दिल को लगे कि अरे बड़ा मजा आया, जिंदगी मेरी सेटल हो गई, यस मैं यही चाहता था या चाहती थी अपने दिल में, वो परिस्थिति आपके साथ होने वाली है। तो भगवान कृपा करें, ये बुध का जो 16 दिन आप सबके लिए आ रहा है बहुत सुखमय हो, ये मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे बात करना तो नंबर आपके सामने दिख रहा है, आप कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, अपने विषय में पूरा आराम से बातचीत कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।